जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपकी उंगलियों से जुड़ा एक रहस्य उजागर करना चाहते हैं। आपकी उंगलियों में किसी के आँख जैसी आकृति होती है और किसी के बिल्कुल एक अकेली एक सिंगल रेखा होती है। तो आज हम बता रहे हैं, जिन व्यक्तियों की उंगलियों में आँख जैसी आकृति बनी हो तो क्या वो अच्छी होती है या वो अनेकों प्रकार की विशेषताएं आपके अंदर भर देती है। आइए पहले पंचांग देखते हैं। आज का 10 नवंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारी इन हाथ की रेखाओं में हमारा भूत भविष्य वर्तमान छिपा होता है। एक गणित की आवश्यकता होती है, एक अध्ययन की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अच्छा हाथ देखना आता है, वो सारी चीज़ें आपकी पकड़ लेते हैं। आपकी उंगलियों में जो ये गांठें होती हैं, यहाँ एक तो पीछे की तरफ तो गांठ हो गई हैं। इन गांठों के जो इस साइड में हम देखें, जहाँ से उंगलियां ये मुड़ती हैं, तो यहाँ किसी किसी के एक रेखा होती है और किसी किसी के दो दो तीन तीन रेखाएं मिलकर के एक आँख जैसी आकृति बन जाती है, आँख जैसी। और अंगूठे में तो बहुत लोगों के ये यवा आकृति होती है, आँख की आकृति होती है। इसके बारे में तो मैंने अनेकों बार बताया है। उंगलियों में अब बहुत लोग कहेंगे, बात को अभी चेंज करके बोलूँगा, बहुत लोग कहेंगे कि ये हाथ ऐसे मुड़ती हैं, उंगलियां मुड़ती हैं, तो ये निशान तो मुड़ने से बन जाते हैं। मान ली बात। लेकिन हथेली में जो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं होती हैं, भाग्य रेखाएं होती हैं, तो हाथ को आप ऐसे तो नहीं मोड़ते ना, ये कैसे बन जाती है? देखो, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर भगवान ने शरीर की रचना की है और उसने जो जो इसमें बनाया है, आज तक कोई भी साइंस उसको चैलेंज नहीं कर सकी है। भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ में आप कमी नहीं निकाल सकते, बल्कि भगवान ने जो बनाया है और उसमें कोई कमी रह जाए, उस व्यक्ति के व्यवहार से या उसके खान पान से वो बीमार हो जाए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए विश्व में लाखों रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं। भगवान ने आंखें बनाई हैं, अब आँखों में कोई कमी हो तो देखो कितने आई हॉस्पिटल हैं, कितने आई सर्जन हैं, कितने डॉक्टर आँखों के इलाज पे लगे पड़े हैं। किडनी में फॉल्ट आ जाए, हार्ट में आ जाए, समझे आप? तो भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ में अगर कमी आ जाए तो उस कमी को पूरा करने में लाखों करोड़ों लोग लगे हैं आज। ऐसे ही इन हाथ की रेखाओं में अगर कोई कमी आ जाए तो बहुत जो ऐसे पामिस्ट हैं वो आपको देख कर के बताते हैं, अरे आपको तो ये करना चाहिए। किडनी में कमी आ जाए, अरे आपको ये दवाई लेनी है, ऐसे करना है। आँख में कमी आ जाए, आपको ऐसे करना है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई ये सब चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हाथ की रेखाएं भी प्रभु ने बनाई हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जिस व्यक्ति की उंगलियों में ये आँख की आकृतियाँ बिल्कुल सही स्थिति में हमें दिखती हो, हाँ आँखें सी दिख रही हैं, नंबर 1, वो व्यक्ति संकल्प के धनी होते हैं, फर्म डिटर्मिनेट होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। अगर किसी को संकल्प दे दें तो वही वाली बात है कि वो संकल्प जब तक उनका पूरा नहीं होगा, उनको चैन नहीं आएगी। आपको संकल्प दे दिया कि आपको इतने बजे वो मिलेंगे, तो मिलेंगे। आपको बोल दिया इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, तो दिए जाएंगे। आपको बोल दिया आपका ये कार्य हो जाएगा और हम कर देंगे, तो आपका कार्य कर दिया जाएगा। किसी विशेष कारणवश कोई ऐसी समस्या आन पड़े कि वो काम ना कर होवे, तो वो अलग बात है, क्योंकि अपवाद तो हर चीज़ के हैं।
लेकिन 90% से भी ज़्यादा उन व्यक्तियों का संकल्प टूटता नहीं है। ये संकल्प का धनी बनाती हैं ऐसी जिसकी हथेली में ऐसी रचना होती है। आगे बढ़ें। ऐसे व्यक्ति, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं चमकाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा भाग्य बनता चला जाएगा। बच्चा जितनी पढ़ाई करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, वैसा काम बनेगा। कुम्हार अपने चाक पर जैसी बर्तन की आकृति बनाने का प्रयास करेगा वैसी आकृति बनेगी। एक शिल्पकार, एक पेंटर है, जैसी आकृति बनाने का प्रयास करेगा उसकी कल्पना उस कागज़ के ऊपर उकर आती है। ऐसे मेरे जितने भी सभी सुंदर पाठक हैं, साधक हैं, मुझे सुनने वाले, अपने जीवन को लेकर के अच्छी कल्पना हम बचपन से करें और उस कल्पना को साकार करने के लिए एक चित्रकार की तरह उसमें रंग भरने का प्रयास करें। समय समय पर सीखते रहें, सीख कर रहने का प्रयास करें। आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। तो जिस व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की रेखाएं होंगी, इस प्रकार की अंगुलियां में आँख जैसी आकृति होगी, संकल्प के धनी के साथ साथ वो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। बहुत लंबी चौड़ी उसको विरासत प्राप्त नहीं होती, बहुत लंबा चौड़ा धन प्राप्त नहीं होता, लेकिन अपने जीवन में शनै शनै जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे धन के रास्ते वो अपने खोल लेता है। एक विशेषता और जान लीजिए, कमी में रहना भी आता है। अगर उसके पास एक रोटी है, एक रोटी खाएगा, उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपये में अपनी बात को, जीवन को गुजारने का प्रयास करेगा। अंदर क्या है वो छोड़ दीजिए आप। अंदर से तो राजा भी परेशान है, लाखों करोड़ों कमाने वाला रोज का भी परेशान है। परेशानी तो सबके जीवन में है, लेकिन ये उसकी विशेषता है, ध्यान रखना। लेकिन ये स्पष्ट रेखाएं होनी चाहिए और साथ में उसके अंगूठे में यवा आकृति होनी चाहिए, ये भी विशेषता है। और यवा आकृति जैसी जौ का दाना गेहूं में निकलता है, ऐसी आकृति उसके अंगूठे के यहाँ होनी चाहिए। इसको यवा आकृति कहते हैं, जौ की आकृति कहते हैं। आँख जैसी आकृति भी लगती है, लेकिन उंगलियों में जो बनती हैं वो 3-3, 4-4 रेखाओं के माध्यम से आंखें बनती हैं। आप किसी की ना सुने, लेकिन आप जिस सत्य सनातन धर्म में आपने सांस ली है, आपके शास्त्रों में जो लिखा है, आप उसको तो मानेंगे। समझे आप? अब बहुत लोग कहते थे, मैंने अपना हाथ दिखाया था, उन्होंने कहा था कि करोड़पति बनोगे, और बने तो हम खाकपति भी नहीं, हम तो खाक छान रहे हैं साहब। तो भैया, जिनको आपने हाथ दिखाया था, हो सकता है उनके पास अनुभव की कमी हो। विद्या अपनी जगह पूर्ण है, लेकिन हम विद्यार्थी अपूर्ण हैं, ध्यान रखना। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, आयुर्वेद विज्ञान अपनी जगह है, होम्योपैथी अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, लेकिन अब डिग्री ले ली वो अपनी जगह है, लेकिन आपका अनुभव कितना है, ये बहुत बड़ी बात है। टीचर हजारों हैं, लेकिन सभी से बच्चे प्रसन्न नहीं होते। शिष्य हजारों हैं, सभी से गुरु प्रसन्न नहीं होते। कुछ खास शिष्य होते हैं जो गुरु के हृदय पटल के अंदर जगह बनाते हैं। कुछ खास शिक्षक होते हैं जो अपने शिष्यों के अंदर एक मान सम्मान बनाते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो जिंदगी भर के लिए इस छोटे से दिल में खास बन करके रह जाते हैं। इतना आसान नहीं है जीवन जितना हम लोग सोच लेते हैं, खाया कमाया और सो गए। बहुत जीवन में चुनौतियां हैं और जीवन को सुंदर बनाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं साहब। आप ये कभी मत सोचना कि मैं छोटी छोटी साधनाएं करके मेरा जीवन बदल जाएगा, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अध्यात्म मार्ग में भी, कमर को तोड़ना पड़ता है अध्यात्म मार्ग में भी। खैर, तो ऐसे व्यक्ति की हथेली में कितनी बातें बताई? दृढ़ संकल्प की भावना, वायदा निभाने की भावना, अपने भागदौड़ से अपने भविष्य को चमकाना, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, गधा भी मेहनत करता है, शेर करता ही नहीं है, वो जंगल का राजा रहता है।
और इसके साथ साथ जितनी उसकी चादर है वो उतने पैर फैलाएगा। हाँ, थोड़ा दिखावे की स्थिति उसके अंदर जरूर आ सकती है, और कई गहरी विद्याओं को पढ़ने का शौक़, थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति, थोड़ा झील झरनों से, प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति भी ऐसा होता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति की जब अवस्था 30 से 40 वर्ष के बीच में आती है, कोई घटना घटती है जिसमें थोड़ा मन टूटता है। 3 बार ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन एक चीज़ बतावें, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। हम कई बार नकारात्मक बोलते बोलते रुक जाते हैं, क्यों? आप डर ना जाएं। इसलिए हाथ की ये रेखाएं बड़ी अमूल्य होती हैं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं बनी है, जन्म पत्रिका नहीं है, समय का पता नहीं है, और आप किसी सवाल को लेकर के चिंतित हैं, मैं विदेश जाऊं न जाऊं, मैं बच्चे को साइंस दिलाऊं, मैथ्स दिलाऊं, क्या कराऊं, बायो दिलाऊं या नॉन मेडिकल दिलाऊं, ये काम करूं ना करूं, ये प्रॉपर्टी लूं ना लूं, व्यापार इसके साथ करूं ना करूं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी अच्छे पामिस्ट से मिल करके अपना हाथ दिखा करके सुनिश्चित कर सकते हो, उपाय भी कर सकते हो। हथेली में सूर्य कमज़ोर होगा, मान सम्मान का मर्दन होगा। हथेली में चंद्र कमज़ोर होगा, निराशाएं व्याप्त होंगी। हथेली में बृहस्पति कमज़ोर होगा, विद्या का अभाव रहेगा। हथेली में शुक्र कमज़ोर होगा, ग्रह गृहस्थी में क्लेश रहेगा, कुटुंबियों से प्रेम की अनबन रहेगी। हर हथेली में अलग अलग योग, ग्रह वही लेकिन योग अलग अलग, समझ गए? आंखें सबकी एक सी, लेकिन किसी की आंख में क्या कमी, किसी की क्या कमी, किसी के चश्मे का नंबर कुछ और किसी का कुछ। देखने में सब एक सा लगता, लेकिन जब बात को अनुभव में लाते हैं ना, तो समझ में आती है। तो आज साथ को मैं अभी इतने ही पॉइंट रखिएगा इसके, ये 3-4 पॉइंट बड़ी अच्छी खूबियाँ होती हैं। बस मोटी मोटी बात एक समझ लें, जिसकी हथेली में ये योग है उंगलियों में, वो व्यक्ति विद्वंता के साथ साथ जीवन को जिएगा, और उसका आखिरी समय जो होता है बुढ़ापे वाला, बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छे से गुजरता है। आइए साथ को समय चला आज की ध्यान साधना का। महामाई जगजननी भगवती इंद्राक्षी माँ दुर्गा से जुड़ें। हे माँ दुर्गे, हे भवानी, आप सबका कल्याण करना। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें हैं जो आपको और हमें मिलकर के अभी सीखनी है और अब बहुत आगे बढ़ना है। आप यूं ही हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, देखते रहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।